डियर स्टूडेंट्स, एसआई मेंस का एग्जाम कुछ घंटे पहले फाइनली कंक्लूड हुआ है। अगर 9 दिन में 20 टॉपिक्स करके 30 क्वेश्चंस लाए जा सकते हैं तो 72-75 का कट ऑफ एक महीने में पार किया जा सकता है। केवल एक बुक पढ़कर 72-75 का कट ऑफ पार किया जा सकता है। इस पे बात करेंगे कि 9 दिन में पढ़कर अगर 30 क्वेश्चन आ सकता है तो महीने 2 महीने में पढ़कर इस एग्जाम को अच्छे से निकाला जा सकता है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर इधर उधर भागते रहते हैं, ये किताब वो किताब, बहुत सारी किताबें, और फिर दिन रात लगे रहने के बाद भी कंसेप्ट नहीं बनता है तो 70-72 के स्कोर्स करना भी दुरूह कर हो जाता है और तब लगता है कि क्वेश्चन टफ है। हम आज आपको पेज नंबर के साथ केवल एक बुक दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से 9 दिनों में ही 30 क्वेश्चंस इन ए रो, जिसमें टफ क्वेश्चंस भी है, काफी टफ क्वेश्चंस, ये सब आपकी बुक में है। लेकिन पढ़ना कैसे है, कितने घंटे पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा फैक्चुअल है जिसे रिवाइज भी करना है, ये सारी बातें एक साथ हैं और तब अच्छी तैयारी होती है, रिजल्ट होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन ये है कि CGL 3 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे छात्र पहले से कह रहे थे, हम अभी तक इसे डिले कर रहे थे। ये स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए लाइन खुल गया, ये सारी लाइनें हैं, आप चाहें तो इस पर डिटेल्स ले सकते हैं। हो सकता है कुछ लाइनें बंद होती हैं कुछ समय के लिए, तो उस पर आप हड़बड़ाइएगा मत। 2000 फी है, 3 महीने का कोर्स है, शानदार कोर्स, घर बैठे चलेगा। कुछ बुक्स हम बताएंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग भी होगा। क्लास हम नहीं चलाते हैं, क्लास नहीं चलता, ये बात हम बता देते हैं, लेकिन जो हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, वो घर बैठे आप तैयारी करेंगे और इस एग्जाम को निकालेंगे और 3 महीने में शानदार तैयारी होगी। इधर उधर नहीं भागना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहना है कि पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए, कुछ अच्छे सिलेक्टेड बुक्स के साथ दिन रात झोंक दीजिए कुछ महीने, फिर देखते हैं कि कैसे नहीं रिजल्ट आता है। चलिए आज बात करते हैं कि जो एग्जाम हुआ उसमें हमारे हिसाब से एग्जाम अच्छा था और इस बार मेंस में कम से कम आयोग ने पीटी की तरह उठपटांग क्वेश्चन उतने नहीं दिए। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन उठपटांग थे, वो तो सदैव रहेंगे, लेकिन मेरा फिर से कहना है, आपको एक कट ऑफ पार करना होता है और 25 क्वेश्चंस तक आप गलत कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन तक आप गलत कर सकते हैं। 75 क्वेश्चंस लाने वाला इस बार का एग्जाम था। हम जनरल मेल की बात कर रहे हैं और फिर क्रमशः रिजर्वेशन में जाइएगा तो 52-54 से स्टार्ट होगा फीमेल कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, और तब जाकर हम 75 की बात कर रहे हैं। यानी आप और कहीं अधिक क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। जो टफ क्वेश्चंस हैं, जिसे हम उठपटांग कहते हैं, कीजिए ना गलत, कितने करेंगे, लेकिन जो सही करने वाले हैं, जो एवरेज क्वेश्चन है, जिसे हम मॉडरेट क्वेश्चंस कहते हैं, वो तो कम से कम आपको बनाना चाहिए। और उसी की आज हम बात करेंगे पेज नंबर के साथ। पेज नंबर के साथ आपको हम दिखाएंगे कि आप ओवरलुक कर देते हैं इसी को पढ़ते समय और फिर एग्जाम में आता है तो आप कहते हैं कि कहां से पूछा है। आपकी ही बुक से सारे प्रश्न हैं, अधिकतर छोड़ दीजिए 8, 10, 12, 14 क्वेश्चन, वो सदैव इधर उधर से रहते हैं, लेकिन जो आने वाले हैं, जो कट ऑफ पार करने वाला है, उसे आपको करना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर केवल कट ऑफ की बात करें, चूंकि एग्जाम अच्छा गया, प्रश्न अच्छे थे, हम इसे किसी भी तरह से नहीं कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन था कि ऊट पटांग था। हाँ, 20, 22, 18, 15 क्वेश्चन टफ बहुत थे, लेकिन 75 क्वेश्चन बनने वाले थे। कट ऑफ की अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड में, मेल में, तो हमारे हिसाब से 74 से 75 कट ऑफ जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए। हर बार बहुत सारी बातें होती हैं और 2-4 दिनों के बाद पता चल जाता है कि नहीं, क्वेश्चन था बनने वाला, हमसे गलती हुई और कट ऑफ ऊपर भी जाता है। 75 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। हो सकता है आप हमसे मतभेद रखते हो सकता है आपकी अपनी कुछ राय हो, हम उस पर कुछ भी मना नहीं करेंगे, लेकिन 75-74 कट ऑफ जाएगा जनरल मेल का, अनरिजर्व का। EWS जाइए, 2-3 मार्क्स कम कर दीजिए, 3 मार्क्स कम कर दीजिए, 72। फीमेल में आप जाती हैं, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स कम कर दीजिए, और इसी तरह से क्रमशः ये सब आप देख सकते हैं कि अगर BC की बात करें हमारे हिसाब से 68 से 70, अगर EBC की बात करें हमारे हिसाब से 65 से 67, SC की बात करें हमारे हिसाब से 62 से 64, और लास्ट में ST का स्कोर थोड़ा ज्यादा रहता है SC से, तो हमारे हिसाब से 66 से 68। ये तो मेल की बात हो गई।
और उसके करस्पॉन्डिंग आप फीमेल का देख सकते हैं। यह हमारा आकलन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो प्रश्नों का चरित्र है, जो पिछले सालों का ट्रेंड है और जो इस बार दिखा, इतना लगता है कि रहेगा ही। ये तो बात हो गई प्रश्नों की। और साथ ही हम फिर से कहेंगे, एग्जाम जो भी हो आने वाला, बीपीएससी है, सीडीपीओ है, आपका रेलवे का एग्जाम है, दूसरे एसएससी के एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स की एक ही तैयारी होती है और वो तैयारी है कुछ अच्छी बुक्स के साथ कुछ महीने अच्छी तैयारी कर लीजिए। और उसी के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। अभी तो CGL 3 के लिए स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी आना चाहते हैं 3 महीने हमारे साथ काम कीजिए और घर में बैठकर केवल कुछ घंटे स्टडी पे दीजिए और जो बुक्स हम कहें वो ले लीजिए। थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यही बुक्स पेज नंबर के साथ बिना किसी दुविधा बाधा के आपको घर बैठे पढ़ना। और देखिए कैसे नहीं होता है। आइए आज का जो क्वेश्चन आया उस पर हम दिखाते हैं कि 9 दिन, आपके ही कहने पर हमने 9 दिन चलाया 20-20 क्वेश्चन का सेट। हर टॉपिक हार्डली 1/4 आधा पेज या 1 पेज का था। किसी 1-2 पेज को आप छोड़ दें किसी टॉपिक का, तो ज्यादातर 1 पेज या आधा पेज के टॉपिक्स थे। 20 टॉपिक्स हमने 9 दिन चलाया और 9 दिन में आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन 9 दिनों में हमारे जो प्रश्न आए, 30 प्रश्न आए। और पहले ही दिन से जो हमने पहला दिन चलाया था 14/4 को, सब टेलीग्राम पे मौजूद है। टेलीग्राम पे सब टॉपिक 14 तारीख में आप जाइए, टेलीग्राम पे हमारा जाइए, SI मेंस का रखा हुआ है। आपको हम आज 1 बाय 1 दिखा रहे हैं पेज नंबर के साथ। लूसेंट का पेजेस हम दे रहे थे और आ जाइए पेज नंबर के साथ आपको दिखाएंगे कि 9 दिन में ये 30 क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, केवल ये 9 दिन हमारा आप कर लेते तो 30 क्वेश्चन तो जरूर कर आते। अगर आपने गलत किया तो बहुत सारे पढ़ने वाले थे, उन लोगों ने ऑलरेडी अच्छा किया होगा। देखिए पहला दिन जो 14/4 को हमारा आया, उससे हमारा आ गया 7 प्रश्न, 7 प्रश्न पहले दिन के टॉपिक से। जो 20 टॉपिक्स हमने दिया 7 प्रश्न। और आइए पेज नंबर दिखाते हैं। जैसे हमने तीसरे नंबर टॉपिक को झील और जलप्रपात दिया था। अब देखिए जोग आ गया, वाटरफॉल पूछा किस नदी पर, शरावती नदी। यहां पर आप बुक में जाइए, पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 105 नंबर पे, उसके बाद देखिए आ गया कि भारत की सबसे मीठी बड़ी पानी की झील और जलप्रपात दोनों से एक क्वेश्चन आ गया। 3 नंबर हमारा टॉपिक 14 तारीख का, 2 क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विटामिन और रोग, हमने दिया था 8 नंबर टॉपिक। बेरी पूछ दिया, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आप देख लीजिए बुक में, देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 271। उसके बाद हमने खेल और ट्रॉफी नेक्स्ट टॉपिक दिया था 9 नंबर टॉपिक। पहले दिन में 9 नंबर टॉपिक सब टेलीग्राम पे है, 14 तारीख में जाइए वहां पर मौजूद है। 9 नंबर टॉपिक में खेल और टॉपिक स्वेथलिंग कप आ गया। स्वेथलिंग कप आ गया कि किस खेल से संबंधित है। देखिए पेज नंबर 323 में लूसेंट के, और ये नोट दिया हुआ, देखिए नोट के रूप में लिखा हुआ है कि महिला और पुरुष के अलग अलग कप होते हैं। स्वेथलिंग मेल कैटेगरी का टेबल टेनिस का कप है। उसको नेक्स्ट आइए कांच, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ था और इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 14 नंबर कांच, हमने ग्लास टॉपिक दिया था और उसके सामने 244 नंबर पेज पर लूसेंट पर जाकर पढ़ना था। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि शीशे पर खुदाई करके जब लिखना होता है तो किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। वहां पर देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है 244 नंबर पेज पर लूसेंट में फ्लोरीन लिखा हुआ है कि यूज होता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड आपके चॉइस में था HF, है ना। ये देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। यहां पर तो हम राष्ट्रीय पार्क केवल हेडिंग देते हैं, लेकिन जब भी राष्ट्रीय पार्क हम बोलते हैं तो साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, ये चारों होता है। हम सदैव कहते हैं राज्यवार कीजिए। और पहले ही दिन से जो पहला दिन हमने नेशनल 2 राज्य हम दे रहे थे, ये दोनों ही से के क्वेश्चन आ गया, नाम दफा आ गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश हमने जो दिया था केवल 2 राज्य करना था एक दिन में, असम और अरुणाचल हमने दिया था। नेशनल पार्क असम और अरुणाचल का करना था पहले ही दिन का टॉपिक, जो आपका 15 नंबर टॉपिक है। नाम दफा आ गया जो अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा आ गया नामेरी टाइगर रिजर्व कहां है। आप पेज नंबर के साथ जाइए 222 नंबर पेज पर, और वहां 122 नंबर पेज पर टाइगर रिजर्व में पहला ही असम का है। देखिए 4 दिया हुआ है, नामेरी यहां दिया हुआ है। बोलिए 2 राज्य केवल हमने दिया था और 2 या 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं किसी भी राज्य में, वो यहां पे दिया हुआ। तो यहां से टोटल 7 क्वेश्चंस आ गए पहले दिन से।
आप हमारा 14 तारीख का टॉपिक करते हैं, जो 20 टॉपिक से 7 क्वेश्चंस डेफिनेटली कर आते अगर आपने गलत किया। नेक्स्ट आइए, देखिए पेज नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 एसआई मेंस का 15 तारीख का, फिर 15 तारीख का 20 टॉपिक्स आया। पहला ही टॉपिक हमने महाजनपद काल दिया था आपको, पूछा था सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद बोलने की आवश्यकता है क्या? अलग से महाजनपद का सबका देख के मगध का अलग से दिया हुआ टॉपिक, सो मगध वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नेक्स्ट आ गया, देखिए संविधान की अनुसूची, पूछा कि राज्यसभा में से संबंधित था, किस अनुसूची में वर्णित है? चौथी अनुसूची। हमने सारी अनुसूची का एक पूरा आपको लिस्ट दिया था, ये आपको करना है और अभी नहीं सदैव करना है। तो चौथी अनुसूची। उसका नेक्स्ट आ गया, देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, हमारा जो दूसरा टॉपिक था 15 तारीख का, 9 नंबर टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संगठन। आप पेज नंबर में जाकर के देखिए, पेज नंबर 296 से 298। सार्क पूछा था कि कौन नहीं है, साउथ एशियन एसोसिएशन, इसमें पूछा था कि सार्क के कौन मेंबर नहीं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए मानव नेत्र और लेंस हमने दिया था, आंख और लेंस, जो दृष्टि दोष होता है उसमें किस प्रकार के लेंस प्रयोग करते हैं? मायोपिया पूछा था, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस। नेक्स्ट उसके बाद देखिए पेज नंबर के साथ हम देते जा रहे हैं। उसके बाद बहुत टफ क्वेश्चन था, आप सभी का ध्यान नहीं गया होगा। परिवहन सेक्शन में हमने 15 नंबर पेज दिया था, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है लुसेंट में, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सड़क ऑर्गेनाइजेशन 1960 में गठित हुआ था। 113 से 14 नंबर पेज पर लुसेंट में आप जाकर आराम से देखिए, कंफर्म कीजिए। ये आधे पेज, 1/4 पेज को ही तो पढ़ना था, कोई 4-5 पेजेस नहीं पढ़ना था, एक क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद आइए दिवस, एक दिवस हम ले रहे थे हर दिन। फरवरी, दूसरे दिन फरवरी मंथ होगा, कैंसर डे आ गया, 4 फरवरी कैंसर डे, 5 फरवरी कैंसर डे आ गया। तो यहां से आपको आ गया टोटल 6 क्वेश्चन। पहले दिन से 7 क्वेश्चन, दूसरे दिन के टॉपिक से 6 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन केवल 2 दिन के टॉपिक से। क्या आप बोलते हैं? 2 महीने 3 महीने के कोर्स के बाद आप कहां जाएंगे? लेकिन इसे फॉलो कीजिएगा जब तभी, और जो हम बुक्स कहते हैं पेज नंबर पे जाइए, पढ़ाई कीजिए। आइए उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर टॉपिक्स जो 16 तारीख को आया, उसमें देखिए 5 नंबर टॉपिक हमारा था विज्ञान की शाखाएं। सेरिकल्चर पूछा, रेशम की खेती, सेरिकल्चर। उसके बाद एक और आ गया, देखिए हीरा और ग्रेफाइट हमने दिया था, पूछा कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? नाभिक के रिएक्शन में, मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। 2 क्वेश्चन यहां से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर में इंटरेस्टिंगली एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो चौथे नंबर का 17 तारीख का था। उसके बाद नेक्स्ट आइए 5 नंबर में देखिए पहला ही टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, बौद्ध धर्म हमने लिया था। पूछा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो उपदेश की भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा, लोक भाषा थी पाली भाषा में, तो पाली भाषा दिया हुआ आपके बुक में। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, 6 नंबर टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं हमने लिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्टील प्लांट 3 दुर्गापुर में, राउरकेला में और भिलाई में 3 स्थापित हुए, वो आपका बॉक्स में दिया हुआ है। और तो और लुसेंट में तो नहीं, क्रॉन में तो ये भी दिया हुआ कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी। तो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन अगर आप क्रॉन करते तो एक और क्वेश्चन होता। लुसेंट में ये दिया हुआ था, इंटीग्रल वाला नहीं दिया हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये एक क्वेश्चन यहां से आ गया। और एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा, आप सभी खूब पढ़ते हैं, सालों पढ़ते हैं, आप हमें फॉलो कीजिए महीना 2 महीना और देखिए आप कहां होते हैं, लेकिन हार्डकोर की तरह। देखिए महान्यायवादी पे आ गया, सीएजी पर, कॉम्प्ट्रोलर में ऑडिटर जनरल। इन्हें हटाया कैसे जाता है? किसकी तरह से हटाया जाता है? राष्ट्रपति की तरह से, प्रधानमंत्री की तरह से, लोकसभा अध्यक्ष की तरह से, या मुख्य न्यायाधीश की तरह से? पूछा था। देखिए बुक में आपको दिया हुआ है, मुख्य न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है, इन्हें भी उसी विधि से हटाया जाता है। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन आ गया, जो हमारा 5 नंबर टॉपिक था। 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन आया और यह आ गया सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, दूसरा टॉपिक था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था दूसरा टॉपिक था हमारा। पूछ दिया दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है, किसने स्थापित किया था? तो बलबन ने स्थापित किया था, आपके बुक में देखिए दिया हुआ है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, सैन्य विभाग। इसे दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी कहते हैं। तो 6 हो गया। 7वां आइए, 21 तारीख को हमारा 7वां टॉपिक आया, 20 टॉपिक से। यहां भी पहला ही टॉपिक से एक क्वेश्चन, जैन धर्म। पूछा कि
23वें तीर्थंकर, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, पार्श्वनाथ। तो हम सदैव कहते हैं 1 2 3 22 23 24, ये 6 तीर्थंकरों को आपको याद रखना है। 23वें तीर्थंकर पूछा महावीर, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये पूछा था। उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग 3 नंबर टॉपिक हमारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं। इससे 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया। ये पेज अगर आपने हमारा किया होगा, 2 क्वेश्चन आ गया। पूछा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, देखिए दिया हुआ है। और पूछा कि असहयोग आंदोलन के बाद कौन सी घटना घटी थी, या किस घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। तो ये था चौरी चौरा की घटना। और एक और क्वेश्चन, या 3 क्वेश्चन, यानी इस दिन से ये 21 तारीख जो 7वां टॉपिक था, 3 क्वेश्चन यहां से आया। 8 नंबर आइए, 8 नंबर से 2 क्वेश्चन है। देशों की राजधानी और मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा पूछा था, यहां से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों पर पूछा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा। अब देखिए हमने विद्युत चुंबकीय तरंग आपको 12 नंबर टॉपिक दिया था, आपके बुक में दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहां पर कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरह से ये तरंगे उत्पन्न करती है। किसी धातु पर जब इस तरह की तरंगे गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो ये यहां पर दिया हुआ है। हालांकि प्रश्न में धातु का नाम पूछा था, ये थोड़ा सा घुमा दिया, बट रिलेटेड था। चलिए उसके बाद एक आ गया क्वेश्चन, ये यहां से 2 क्वेश्चन हुआ। और एंड लास्ट 9th नंबर क्वेश्चन जो हमने कल आपको दिया था 20 टॉपिक्स, इससे आपका 5 क्वेश्चन आ गया। पहले दिन से 8 क्वेश्चन, दूसरे दिन से 5 क्वेश्चन, 5 या 6 आया, और ये 5 क्वेश्चन आ गया लास्ट डे वाले से, केवल 3 दिन के टॉपिक से। हमारा लास्ट डे का अगर आप टॉपिक कर लेते तो 5 क्वेश्चन करते, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारा आप जान भी रहे होंगे। पहला ही टॉपिक बांध और परियोजना था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसमें बांध से 3 क्वेश्चन पूछ दिया, डैम पर तिलैया पूछ दिया, बराकर नदी पर भाखड़ा नांगल पूछ दिया, और टिहरी पूछ दिया। 3 क्वेश्चन केवल डैम से पूछ दिया। हमारा पहला ही टॉपिक था बांध एवं परियोजना। पेज नंबर यहां पर दिया हुआ 119, आप देख सकते हैं। एक पेज से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कुछ आप जान भी रहे होंगे, या सारे भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट आ गया, देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हमारा 3 नंबर टॉपिक था जो लास्ट दिन कटा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश। और हमने कहा था इसको नेट सर्च करना है, क्योंकि ये बुक में एक जगह नहीं मिलेगा। भारत आप जानते हैं कि भारत कर्क रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्थ में, जो हमारा लैटिट्यूडिनल जो एक्सपेंशन है 8 डिग्री से 37 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से ऊपर है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर भारत तो पड़ेगा नहीं, तो ये भारत था। इसको आपको थोड़ा सा नेट सर्च कर लेते तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बनता है, बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन ब्लड का पूछ दिया। हमारा 10 नंबर टॉपिक था ब्लड, और पूछ दिया पीएच वैल्यू। ब्लड एसिडिक नहीं बेसिक कैरेक्टर का होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। इस तरह से यहां से 5 क्वेश्चन। अब बताइए, पेज नंबर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा दिल नहीं था, लेकिन लगातार स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कुछ चलाइए कुछ चलाइए, क्योंकि कम से कम 1 महीने चलाने पर तो आप लोगों का रिजल्ट हो जाता है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम खराब चला गया, 9 दिन में 30 आ सकता है, तो 1 महीने में कहीं अधिक प्रश्न हो सकता है। और इसीलिए हम सदैव 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज चलाते हैं। केवल फॉलो कर लीजिए ये 2-3 महीने, और फिर देखिए आप कहाँ पे हैं। और आप बोलते हैं कि सालों हम लगे हैं, रिजल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होगा? अच्छी बुक्स, टाइम बॉन्ड, मेहनत, ईमानदारी से, और किसी को आप जरूर आदर्श मानकर या किसी को फॉलो करते हुए, किसी के डंडे का डर हो कि भाई एक आदमी टोकेगा, बोलेगा, और तब टेबल पर बैठकर पढ़िए, और फिर कैसे आनंद उठाइए इस सफलता का जो निश्चित है, जो आपको जरूर मिलेगी। ईमानदार मेहनत, सही दिशा में, सही किताबों के साथ, विथ डेडिकेशन और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, रिजल्ट दिलाएगा ही दिलाएगा, क्यों नहीं दिलाएगा। तो होशियार हो जाए वो सब भी जो बीपीएससी और सीडीपीओ का आप देने वाले हैं, या रेलवे का एग्जाम देंगे, ग्रुप डी का देंगे, एनटीपीसी देंगे, सब के लिए ये सुपर हिट फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है कुछ महीने जमकर दीजिए, और हमें अगर फॉलो करते हैं, जो हम बुक्स हम बताते हैं उसे ले लीजिए और लग जाइए। और ये भी नहीं 12-14 बुक्स हम बताते हैं, कुछ अच्छी बुक्स जो आपके लिए है। हम किसी से पैसे लेकर या किसी का प्रमोशन नहीं करते, लेकिन हाँ लगता है कि एक बुक कहीं कम में पड़ जाए तो एक बुक हम कभी बढ़ा देते हैं, है ना। तो इस तरह से है। तो फिर से हम कहेंगे कि सीजीएल का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है,
उसके लिए लाइनें खुली रहती हैं, कभी कभी लंच वंच हो जाता है, बंद भी रहती हैं, तो कुछ घंटे के बाद कीजिए। तो ये सब आप डिमोटिवेट नहीं होना है कि लग नहीं रहा, लगता ही है। 3 नंबर्स हैं, इस पर ट्राई कर सकते हैं। एंड गेट रेडी, कुछ बुक्स हम बताएंगे, ले लीजिएगा और बिल्कुल ये प्रण जरूर कीजिए कि बहुत हो गया, अब रिजल्ट निकालेंगे, क्यों नहीं, और ये संभव है। टेक केयर।